नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मंडी में सोनिया गांधी ने भाजपा के खिलाफ भरी दहाड़, कहा दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना गिरेबान झांके भाजपा। सोनिया गांधी ने लगाई हिमाचल भाजपा को फटकार, कहा राज्य सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर। वीरभद्र सिंह ने भाजपा को लिया आड़े हाथ, कहा 10,500 करोड़ का बजट हुआ लैप्स, भाजपा को नहीं जनता की परवाह। और सोनिया गांधी के दौरे का विरोध किया भाजपा ने, मंडी में रोष रैली निकालकर सोनिया गो बैक के लगाए नारे। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भाजपा नेताओं से अपने गिरेबान में झांकने को कहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरती जा रही कांग्रेस का बचाव करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने सख्त से सख्त कार्यवाही को अमल में लाया है। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में सोनिया गांधी ने भाजपा के खिलाफ जमकर अपनी दहाड़ भरी। मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में सोमवार को कांग्रेस की एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया। रैली को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने संबोधित किया। ठीक 1 बजे सोनिया गांधी के हेलीकॉप्टर ने पटल मैदान में लैंडिंग की। मंच से सोनिया गांधी ने जनता के अभिवादन को स्वीकार किया। इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने सोनिया गांधी को शॉल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि आजकल भाजपा वाले भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हो हल्ला कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इससे निपटने के लिए RTI जैसे कानून को पास किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा के नेता सिर्फ कहने मात्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जबकि वास्तविकता में वो कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। ये लोग हमेशा सिर्फ दिखावा के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। मैं तो कहूंगी कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें खुद अपने अंदर झांकना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने लोकसभा में लोकपाल बिल को पास करवा दिया था, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसे राज्यसभा में पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई हैं। लोकपाल बिल जो हमारा घोषणा पत्र का वादा भी था, हमने लोकसभा में लाया है, हम ही ने पास कराया है, लेकिन राज्यसभा में इसे किसने पास होने नहीं दिया? भाजपा ने पास नहीं होने दिया। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े बातें करते हैं, जबकि इनकी सरकारें नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार कपड़े घोटाले में डूबी हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यूपीए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। इसके साथ ही सोनिया गांधी के निशाने पर हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार भी रही। सोनिया गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की यूपीए सरकार ने करोड़ों का बजट दिया, लेकिन हिमाचल सरकार उसे खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सोनिया गांधी ने रसोई गैस के दामों पर भी राज्य सरकार को ही लपेटने का काम किया। मंडी के पटल मैदान में सोनिया गांधी ने राज्य की भाजपा सरकार को भी जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, बल्कि करोड़ों का बजट हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का पैसा राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन राज्य सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पाई। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य सरकार की नाकामी की वजह से 10,000 करोड़ का बजट लैप्स हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बगैर राजनीतिक भेदभाव के हिमाचल को करोड़ों रुपए दिए, फिर भी राज्य सरकार ने इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचाया और 10,000 करोड़ रुपए का लैप्स हो गए। अब लोगों तक
ये सारे योजनाएं, यूपीए की योजनाएं अच्छी तरह से नहीं पहुंचाया। और क्यों नहीं पहुंचाया? इसलिए क्योंकि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सोनिया गांधी ने रसोई गैस की सब्सिडी में की गई कटौती पर भी राज्य की भाजपा सरकार को ही फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार ने मजबूरी में आकर रसोई गैस की सब्सिडी में कटौती की है। सोनिया ने कहा कि देश के सभी कांग्रेस शासित राज्यों में वहां की सरकारों ने रसोई गैस पर लगने वाले वैट को घटाकर जनता को राहत दी है, जबकि राज्य की भाजपा सरकार ऐसा करने में नाकाम रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि हिमाचल की सरकार ने वैट कम क्यों नहीं किया, जैसा कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने लोगों को, खासकर हमारी प्यारी बहनों को मदद के लिए हमारी कांग्रेस की सरकारों ने रियायती दर पर 3 और गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। हिमाचल में ये फैसला क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ? सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार लाभ लेने के बाद मुखरने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। वहीं सोनिया गांधी एफडीआई का समर्थन करती हुई भी नजर आई। सोनिया गांधी ने कहा कि एफडीआई से किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, क्योंकि उन्हें बिचौलियों की कमीशन से छुटकारा मिल पाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि तेल कीमतों में वृद्धि होना अंतर्राष्ट्रीय दामों पर निर्भर होता है, जो कि भारत सरकार के हाथ में नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि तेल कीमतों में कटौती के लिए राज्य सरकारों को भी हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। एक और जहां देश भर में एफडीआई का विरोध हो रहा है, वहीं कांग्रेस एकमात्र इसकी पक्षधर नजर आ रही है। मंडी में रैली को संबोधित करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि एफडीआई के आने से राज्य के छोटे किसानों को लाभ मिलेगा और साथ ही अन्य लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि एफडीआई के आने से किसान अपने उत्पादों को सीधे तौर पर बेच पाएंगे। ये राज्य सरकार की मर्जी है, उनकी मर्जी पर है कि वे अपने यहाँ इसे लागू करे या न करे। हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि एफडीआई के आने से किसानों और बागवानी किसानों का माल बिना बिचौलिए सीधे दुकानों पर जाएगा और उसका उन्हें सही दाम मिलेगा और आम नागरिक को भी रोजमर्रा की चीजें कम कीमतों पर मिलेंगी। सोनिया गांधी ने कहा कि तेल कीमतों पर नियंत्रण रखना भारत सरकार के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को 80% तेल दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में वृद्धि होती है तो इसका बोझ आम जनता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि तेल कीमतों में राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भी अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। आज की दुनिया में हम दूसरे देशों के घटनाक्रम से अलग नहीं रह सकते। हमें अपनी जरूरत के मुताबिक 80% तेल बाहर से मंगाना पड़ता है और जब बाहर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम पर चारों तरफ असर पड़ती है। कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन क्या राज्य सरकारों को जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे भी अपनी भागीदारी दिखाएं? सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। वहीं रैली को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी संबोधित किया। उनके संबोधन में भी राज्य की भाजपा सरकार ही निशाने पर रही। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज प्रदेश को केंद्र से मिले पैसे लैप्स हो रहे हैं और प्रदेश आगे जाने की बजाय पीछे की ओर जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास जनता की सेवा करने के लिए वक्त ही नहीं है। मंडी में आयोजित कांग्रेस की रैली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स, केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रैली को सभी नेताओं ने संबोधित किया। अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि आज केंद्र की यूपीए सरकार करोड़ों के हिसाब से पैसा राज्य को भेज रही है।
लेकिन राज्य सरकार उसे खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण 10,500 करोड़ का बजट लैप्स हुआ है। आज जो सरकार है वो खर्च नहीं कर वो कहते हैं कि हमें केंद्र सहायता नहीं देता। हमारे साथ तो पहली मांग का व्यवहार हो रहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 वर्षों में जितना भी धन इस सरकार को प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, उसमें से पिछले 4 सालों में 10,500 करोड़ रुपया जो है ये खर्च कर पाए। और इस वर्ष में 2011-12 के वर्ष में भी अभी तक जो पैसा आया है उसमें से 3,500 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पा रहे हैं और वो लैप्स हो गया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को जनता की जरा भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत दयनीय हो गई है। पैसा आता है तो खर्च नहीं कर पा रहे, ये किसका कसूर है? इनके पास समय नहीं है जनता की सेवा करने का। आज स्कूलों का क्या हालत है, आज सड़कों की क्या हालत है। सड़कों में गड्ढे हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, और पीने के पानी के नलों में पानी नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था नहीं। आज एक किस्म से हम आगे नहीं बढ़े, पीछे बढ़ते हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अब भाजपा को जनता जवाब देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सोनिया गांधी के मंडी दौरे का भाजपा नेताओं, भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में एक रैली निकाली और सोनिया गो बैक के नारे लगाए। भाजपा नेताओं का कहना है कि आज कांग्रेस के सिर्फ 2 ही हाथ नजर आ रहे हैं, जिनमें एक महंगाई के लिए और दूसरा भ्रष्टाचार के लिए है। सोनिया गांधी के मंडी दौरे का भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध किया। भाजपा नेताओं ने गैस सिलेंडर के दामों में की गई बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के विरोध में रोष रैली निकाली और सोनिया को गो बैक के नारे लगाए। इस रोष रैली में भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप शर्मा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस बेशर्मों की तरह जनता के बीच जाकर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूपीए सरकार के समय में ही हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते ही वह सोनिया गांधी का विरोध कर रहे हैं। सोनिया गांधी के इस दौरे का विरोध करती है युवा मोर्चा के लोग, महिला मोर्चा के लोग। सोनिया गांधी आज हिमाचल में आ रही हैं, इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि पार्टी का मानना है कि पिछले 8 वर्षों से इस देश में केंद्र सरकार के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में आम आदमी का जो शोषण हुआ, आम आदमी के साथ विश्वासघात हुआ, उस विश्वासघात को और अब नहीं सहा जाएगा। अब जब विधानसभा चुनाव हिमाचल में होना तय हुए हैं तो किस मुंह के साथ कांग्रेस के लोग और सोनिया गांधी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने सोनिया के नेतृत्व में हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई। हिमाचल का औद्योगिक पैकेज जो वाजपेयी जी ने 2013 तक दिया था, उसको 2010 में खत्म किया गया। इस मौके पर भाजपा के राज्य महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि आज कांग्रेस के 2 हाथ सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचार को फैलाने में ही काम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हिमाचल का अथाह विकास करवाया है। आज पूरे देश में ये नारा गूंज रहा है कि कांग्रेस के 2 यार, महंगाई और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी। अटल जी की सरकार थी, महंगाई पूरे कंट्रोल थी, हर देश का वासी खुश था, उसको कोई महंगाई या भ्रष्टाचार से सामना करना न पड़ रहा था। आज इस सोनिया गांधी के राज में, मनमोहन सिंह के राज में आज पूरा देश व्याकुल है। और हिमाचल जैसा प्रांत, जिस प्रांत में प्रेमका धूमल जी की सरकार हो, उस प्रांत में जो कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो कटौतियाँ की है, गैस के कोटे में कटौती, तेल के कोटे में कटौती, चावल, चीनी, हर तरह का इस हिमाचल प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को पीड़ित करने के लिए, यहाँ की जनता को दुखी करने के लिए कांग्रेस ने जो उपहार भेजे हैं, आज जनता उसके लिए तैयार बैठी है।
इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल? किसने किस पर किया वार? किसने किया पलटवार? पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर तथा इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सभी वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना काम शुरू कर सकें या फिर कहीं रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94, 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नाचन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा ने कहा है कि उनका इस बार किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ज्ञात रहे कि इस बार नाचन से भाजपा ने युवा चेहरे को मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ भाजपा से बगावत करके आजाद प्रत्याशी के तौर पर दामोदर चौहान चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। डोगरा का कहना है कि इसका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलने वाला है। वहीं डोगरा कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। डोगरा का कहना है कि कांग्रेस ने आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र को जारी किया है। जो बेरोजगार हैं, जिनको जब तक नौकरी नहीं मिली तो 1000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, तो ये हर हिमाचल प्रदेश के हर घर को प्रभावित करेगा, हर बच्चे को प्रभावित करेगा, हर बूढ़े को प्रभावित करेगा। तो ऐसा घोषणा पत्र हमने आज दिन तक नहीं देखा। नाचन में हमने बहुत बड़े काम किए हैं, बड़े आयाम किए हैं। जहाँ भी जा रहे हैं लोग उनको याद कर रहे हैं और सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको विजयी करेंगे और आप वीरभद्र जी के बहुत नज़दीकी आदमी हैं। जब सरकार बनेगी तो आप हमारे काम जो है बड़ी दक्षता के साथ करेंगे। इस उम्मीद को लगा करके काफ़ी तादाद में लोग जो हैं हमारी बैठकों में और हमारे साथ चले हैं। तो मेरे को लगता है कि हम काफ़ी आगे हैं। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनके आज 2 प्रत्याशी जो हैं चुनाव में खड़े हैं। एक बागी प्रत्याशी है और एक भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, तो उसका सीधा लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को होगा। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज।
शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते सोमवार को डाकखानों का कार्य पूरी तरह से ठप रहा। डाक कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण डाकघरों में डाक वितरण व अन्य कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ की हड़ताल अभी तक अपनी मांगों को लेकर जारी है। डाक कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा डाक कर्मियों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। डाक कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के कारण जनता और डाक विभाग को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसकी जिम्मेवार सरकार है। डाक कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। डाक कर्मियों का कहना है कि 10 घंटे कार्य करने के बाद भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार की वजह से बार बार हमारी मांगों की अनदेखी करने के बाद आज हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए उतना पड़ा। अदरवाइज GDS कर्मचारी की हड़ताल करने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन बार बार अल्टीमेटम देने के बाद, बार बार मांग करने के बाद जब भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया, तो 29/9 को 21/9 को हमने नोटिस दिया था। मजबूरन हमें रास्ता अख्तियार करना पड़ा। GDS भी एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल है, दिल में उमंगे हैं, उमंगों में तरंगे हैं। हाय रे भारत सरकार, कार्यकाल देखो किसी भाई का 1 साल से लेकर क्रमशः 45 वर्ष तक है, पर आज भी हम नंगे के नंगे हैं। भारत सरकार की बात छोड़ो, हमारे तो विभाग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो हम अंशकालीन है, पार्ट टाइम है, लेकिन 10 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी विभाग का पेट नहीं भरता। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जब तक सरकार हमारे नियमित करने की मांग को नहीं मानती, हम हमेशा इस हड़ताल को आगे बढ़ाते रहेंगे, डटे रहेंगे। इस हड़ताल में हम डटे रहेंगे। डाक कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक डाक कर्मचारी अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।